सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 35 तक के हो चुके थे। पिछला अगर वीडियो जिसने नहीं देखा हो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आज आपको कम देखने को सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप इसे। अब तो चलिए आगे के क्वेश्चन बच्चों शुरू करने से पहले बस इतना कहेंगे, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं। नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये जो धा है घ है जो ये इस टाइप से है, ये किस विषय से संबंधित है? वीर रस से, शांत रस से, श्रृंगार रस से या भक्ति रस से? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, भक्ति परक। ठीक, फिर रविंद्रनाथ ने विदेशी धुनों के गीत किस ग्रंथ में लिखे हैं? परिशोध पे लिखे हैं, वाल्मीकि प्रतिभा पे लिखे हैं, कथा पे लिखे हैं या घरवा पे लिखे हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वाल्मीकि प्रतिभा। फिर है, मन जागो मंगल लोके किस ख्याल के आधार पर है? बोले रे पपैरा, मोरी नई लगन लागी रे, जागो मोहन प्यारे या बरन बरन के फूल फूले? ठीक है, अच्छा ये आप बता सकते हैं कि जैसे देखिए बोले रे पपैया है जो किस राग का होगा? बोले रे पपैया, इस तरह से। ये इस आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छी बंदिश है इसकी बच्चों, छोटा ख्याल की, बहुत बढ़िया। फिर देखिए मोरी नई लगन लागी रही, ये देखिएगा जागो मोहन प्यारे, तो बहुत ओल्ड सॉन्ग भी आपने देखा हो, जागो मोहन प्यारे प्यारे प्यारे। ये और बरन बरन के फूल फूले किसमें है? ये हिंडोल में है आपकी बंदिश। ठीक, तो इन चारों में है जो लिखा है मन जागो मंगल लोके किस ख्याल के आधार पर है? तो ये किस पे है? जागो मोहन प्यारे पे। देखिए इस टाइप का भी ये बच्चों क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए पढ़ने के साथ साथ ये भी चीज़ है जो बहुत डीपली पढ़ने की ज़रूरत है कि ये जो मतलब किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं तो जिससे कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो तो है जो मतलब उन्होंने अगर 1 या 2 बार है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने अगर अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको देखते ही देखते है जो समझ में धीरे धीरे से आएगा कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन है जो आते हैं, कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक सिलेबस आएगा और उससे रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें से बहुत जो पुराने बच्चे हैं उनको तो है जो मतलब ये सब पता ही होगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंठ कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्षेत्र मोहन गोस्वामी थे, कृष्ण बंदोपाध्याय, राधिका मोहन गोस्वामी? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 2 पे, क्षेत्र मोहन गोस्वामी। जो कंठ कौमुदी पुस्तक है उसके लेखक की बात कही जा रही है। फिर रविंद्र संगीत में ताल का कौन सा चरण नहीं होता है? सम नहीं होता है, मात्रा नहीं होता है, खाली नहीं होता है, विभाग नहीं होता है? तो इसका जो रविंद्र संगीत में जो ताल का कौन सा चरण नहीं होता है वो खाली का नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी तालों की रचना की है? 5 की है, 6 की है, 8 की है, 9 की है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 5। फिर है, कश्मीरी खेमटा ताल में कितनी मात्राएं हैं? 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं या 4 हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही, 6। फिर रूपकड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 होती हैं, 8 होती हैं, 14 होती हैं, 12 होती हैं? आपकी है जो मात्राएं हो जाएंगी नंबर 2 पे 8। और बच्चों एक आपको बात बताने जा रहे हैं कि आपकी जल्दी देखिए, हम हो सकता है कि कल परसों से ही लाइव क्लास लेने लगे, उसमें आपके जितने ये ताले वगैरह हैं इनके बारे में हम आपको अच्छे तरह से बता देंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठा दुगुन तिगुन चौगुन हैं। और इसके अलावा भी जो आपके जो वीडियोज़ आते हैं प्रैक्टिकली जो समझाने पड़ते हैं, जो प्रैक्टिकली अगर हम आपको बता देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन और एक लाइव क्लास भी ऐसी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन हम लगातार हम फटाफट पूछेंगे, आप खुद अपना चेक करिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, जत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 होती हैं, 12 होती हैं, 13 होती हैं और यह 14 होती हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 8। ये यत ताल दी हुई है बच्चों। ठीक है, फिर टैगोर की माँ का क्या नाम था? शारदा देवी, स्वर्ण कुमारी, माधुरी लता या भक्तारिणी देवी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शारदा देवी। फिर बंगाली जाने की कौन सी विधा ललन फकीर से संबंधित थी? बाउल, भटियाली, सारी या ध्रुपद? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 1 पे ऑप्शन बाउल।
फिर रविंद्रनाथ कहाँ से आए थे? देखिए मतलब कितना रविंद्रनाथ के बारे में आपको क्वेश्चन हम पिछले कितने वीडियो में अगर आप देखिएगा कि रविंद्र जो बंगाल से संबंधित हैं उसमें कितने क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं संगीत के, मतलब बिल्कुल कलेक्शन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे वीडियो में डाल रखे हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो ये देखिएगा रविन्द्रनाथ कहाँ से आए थे। देखिए ये भी क्वेश्चन है, बिहार से, लखनऊ से, कलकत्ता से, रांची से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? 1914 में, 1913 में, 1911 में या 1907 में? तो बच्चों इनको मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में। फिर है, आर्य दर्शन के लेखक कौन थे? क्षेत्र मोहन थे, कालिदास थे, बिहारी लाल थे, फिर आपके नवीन चंद्र थे, कौन थे? तो आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिहारी लाल। फिर है, रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे पहला लेख किस पत्रिका में छपा था? ठीक, तो क्या भारती में, कला सुधा में, ज्ञानांकुर में, वनफूल में? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ज्ञानांकुर। फिर भारती नामक पत्रिका का संपादक कौन था? ये कितनी कितनी है जो बुक्स है जो आपने है जो मतलब अभी तक बहुत बच्चों ने सुनी होंगी, बट बहुत बच्चों ने नहीं सुनी होगी। कितनी पुरानी बुक्स हैं और कितना है जो मतलब पुराना कलेक्शन के बारे में ये लोग पूछ सकते हैं। तो ये स्वर्ण कुमारी होगा, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, ज्योतिरिंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, 2 नंबर का ऑप्शन। फिर वनफूल नामक पत्रिका है जो ये कब प्रकाशित हुई? 1880 में, 1881 में, 1876 में, 1885 में? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा, 1876 में। और आपको एक बच्चों इंपॉर्टेंट और बात बताने जा रहे हैं, ये जो वीडियोस वगैरह हैं और ये शॉर्ट्स वगैरह हैं, अब ये थोड़ी सी अभी तक तो हम आपको मॉर्निंग तक है जो 1 बजे तक भेज देते थे, बट आपको थोड़ा सा है जो लेट हो जाएगा। ये इवनिंग में है जो क्लास हम आपकी ज़्यादातर आपकी भेजा करेंगे। ठीक है, शायद ही किसी दिन है जो हम आपकी दोपहर में आपकी भेज दें, बट है जो ज़्यादातर आपको इवनिंग में ही क्लास भेजेंगे। तो सारे बच्चे देखिएगा, इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंगला संगीत की एक रचना को कितनी अवधि में गाया जाता है? 20 से 25 मिनट में, 25 से 30 मिनट में, 10 से 15 मिनट में या 5 से 7 मिनट में? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 पे हो जाएगा आपका, 5 से 7 मिनट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, रविंद्र संगीत की प्रस्तुति किस चरण में नहीं होती है? प्रारंभिक आलाप में, बंदिश में, ताल में, संगतकार में? तो इसका हो जाएगा प्रारंभिक आलाप में। फिर रविंद्र संगीत में किस वाद्य का अत्यधिक प्रयोग होता है? पखावज का होता है, नाल का होता है, खोल का होता है, ढोलक होता है? तो जो रविंद्र संगीत में है इसमें पखावज का प्रयोग होता है। किस वाद्य का प्रयोग होता है? पखावज का। ठीक, और इनकी स्तुति किस चरण में नहीं होती है? तो प्रारंभिक आलाप में इनकी स्तुति नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आपका बच्चों क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन में सुबह कौन सा वेद गान होता है? ठीक, शांति निकेतन का तो नाम आपने सुना है ना, ये भी रविंद्र नाथ से ही संबंधित है। फिर है, सरस्वती वंदना में, माधवोत्सव में, गणेश वंदना में, शिव उपासना में? तो शांति निकेतन जो जगह का नाम है उसमें सुबह सुबह जो वेद गान होता है ये माधवोत्सव में होता है। कौन सा वेद गान होता है? माधवोत्सव। विश्व भारती की स्थापना कब हुई? 1911 में, 1876 में, 1918 में और 1880 में? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा 1918। फिर हिंदू मेले के अवसर पर रविंद्रनाथ की आयु क्या थी? ठीक, अब समझिए कितनी आयु थी जो हिंदू मेला जो हुआ था उस अवसर पर? 5 वर्ष की, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की या 12 वर्ष की? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा, 8 वर्ष की। मतलब कितनी है जो कम आयु में इन्होंने ये सब है जो अपना नाम है जो कमा लिया। फिर देखिए, शांति निकेतन की ओर से दाशिकोत्तम की उपाधि किसे प्रदान की गई? उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अहमद जान थिरकवा? तो इनका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, उन्होंने ही है जो शांति निकेतन की ओर से दाशिकोत्तम की उपाधि है जो इनको प्राप्त की गई थी, किसे? उस्ताद अलाउद्दीन खां को। फिर है, ताते तेते बोले, बोल जो है किस ताल का है? ठीक,
3 ताल, 1 ताल, एकादशी ताल या रूपकड़ा ताल, तो आपका हो जाएगा 3 ताल। ठीक, तो ये क्वेश्चन है जो देखिए बच्चों है जो मतलब कितने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें है जो तालों के बारे में भी है जो जब तक इसके बोल लर्न नहीं होंगे तो उसको है जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रविंद्रनाथ ने कितने गीत रचे? अब देखिए कितना मतलब है जो क्या 2000, 1800, 1200, 1600, तो सोचिए कितने गीत रचे? 1800। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। फिर रविंद्रनाथ ने कितने गीत हिंदी गीतों के आधार पर रचे? 200, 210, 210 या 215 या 220, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 215। फिर भवैया और भटियाली गीत है जो किस थाट में गाया जाता है? बताइए कितने हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खमाज में, भैरवी में, आशावरी में, बिलावल में, तो भवैया और भटियाली जो गीत है आपका खमाज थाट में गाया जाता है। फिर रविंद्रनाथ ने गीतों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में, 9 भागों में, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा 5 भागों में। फिर है तुम आपनी जगाओ जागाओ किस राग में गाया जाता है? ठीक है, बिहाग में, मल्हार में, भैरव में, गौड़ सारंग में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पर भैरव। वैसे तो इनके है जो मतलब गाने बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो मेन गाने हैं इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये किस राग से हैं, किस थाट से हैं। ठीक, इसलिए हम आपको ये सब चीज़ बातें आपको हम बताते जा रहे हैं कि किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए सुर और संगीत कब रची गई? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में, तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा 1934 में सुर और संगीत है जो रची गई। तो आज के लिए बच्चों है जो ये क्वेश्चन आपके यही इतने हैं, इसको कम से कम 2-3 बार आप अच्छे से खूब देखिएगा। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।